Hello everyone, my name is Arushi and I am from 10th class. My subject is Vocational Education Trade ITS. तो मैं आज आप सभी को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो वोकेशनल एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक हमारे करियर, हमारी लाइफ, हमारी स्टडी, हमारी बिहेवियर में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है। नेचुरल वर्ड्स में समझे तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद को संभालना, कि आप खुद को कैसे संभालते हो। खुद को संभालने का मतलब यही नहीं है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये इसका पार्ट है। लेकिन खुद को संभालना ये है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे संभाल रहे हो, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, खुद के बारे में कितना अवेयर हो, आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ कब कहाँ और कैसे करनी है, और मुझे अपने बिहेवियर में कैसे करना है कि जो कोई दूसरा जो है उसको सुनकर अजीब फील ना करे, और मैं कुछ खुद को कैसे मैनेज कर पाऊँ। यही सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है कि मैं अपने आप को खुद कैसे मैनेज कर रही हूँ। मैं अपने आप को ऐसे मैनेज करूँ कि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो गोल है, वो आसानी से मैं अचीव कर पाऊँ। मुझे कुछ चीज़ करने में मुश्किल ना हो, जिससे मेरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। ओह नो नंदिनी, मैंने तो साइंस का कुछ पढ़ा ही नहीं। तूने पढ़ा? हाँ मैंने तो पढ़ा, तूने क्यों नहीं पढ़ा? यार मैं तो घर जाके सो गई थी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता। तू कैसे पढ़ ली? मैंने घर में टाइम टेबल बनाया जिसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। तो देखा आपने, सीमा जो है टाइम मैनेजमेंट के कारण, टाइम ना होने के कारण, टाइम अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के ना होने के कारण जो है अच्छे से पढ़ नहीं पा रही है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इरिटेशन है। लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी को देखा जाए तो नंदिनी ने अपना एक प्रॉपर सेल्फ मैनेजमेंट बनाया है। उसे पता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये पढ़ना है। तो जिस कारण जो है उसके पास जो सेल्फ स्ट्रेस नहीं है, और उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है, और उसकी जो है हेल्थ भी अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ सीमा को देखा जाए तो सीमा के पास जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि मैंने पढ़ा नहीं, और जिसकी वजह से वो उसकी वजह से उसकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो देखा जाए तो अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट करें तो सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इजी बन जाती है। इतना सभी को समझ आए कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती है? से यस और नो? ओके, तो अब हम समझेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को पहचानना, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूँगी तो मुझे जो है स्ट्रेस होगा। मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल मुझे जो एक असाइनमेंट बनाने को दी, मेरे उसकी डेडलाइन है 10 डेज़। मुझे 10 डेज़ के अंदर अंदर वो असाइनमेंट बनानी है, लेकिन मैं 9 दिन कुछ नहीं कर रही, मैं 9 दिन मैंने मज़े किए, लेकिन जो मेरे पास एक दिन बच रहा है, अब मुझे अगले दिन असाइनमेंट सबमिट करनी है। मेरे पास स्ट्रेस है कि मुझे जो है वो असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, ना मैं उस असाइनमेंट से कुछ सीख पाऊंगी, और मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, और मैं जो है इस कारण थक भी जाऊंगी, जिससे जो है मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मैं बीमार भी पढ़ सकती हूँ। तो अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, आप अच्छे से अपने को सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बिकॉज हेल्थ इज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपने सुना होगा डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आपको अपना गोल अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास डिसिप्लिन है कि हाँ मुझे जो है उस चीज़ से दूर रहना है, मुझे जो है ज़्यादा देर फ़ोन नहीं चलाना है, मुझे अपनी हर टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, तो वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ मुझे जो है ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे इससे जो है दूर रहना है। तो इतना सब कुछ समझ आ गया, 2 कंपोनेंट्स सेल्फ मैनेजमेंट के। ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट है सेल्फ मोटिवेशन। आपके अंदर जो है सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगी। आपके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक क्लास के एवरेज स्टूडेंट हो और आपको जो है क्लास का टॉपर बनना है, पर आप सोचोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तब तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है कि हाँ मैं कर पाऊंगा और मैं अब खुद उसको करने के लिए मेहनत भी कर रही हूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ, तो ये है सेल्फ मोटिवेशन। कभी आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तो इतना सबको समझ आ गया।
तो नेक्स्ट होता है गोल सेटिंग। आपकी जो है गोल सेटिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है और मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आपको अपने फ्यूचर की जो है अभी से सोचना होगा, अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोचना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या गोल करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको जो है पहले से ही अपने गोल को अचीव करने के लिए जो अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे। इतना सबको समझ आ गया? तो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम जो है अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको अपने टाइम की जो है वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपने टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ मुझे 6 बजे उठना है, मुझे ये काम करना है। भले ही आपको मान लो 6 बजे उठने की हैबिट नहीं है, आप पहले दिन उठने की कोशिश करोगे, आपसे नहीं उठा जाएगा, दूसरे दिन आप उठ ही जाओगे और करते 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 ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो आपकी जो है करते करते हैबिट बन जाएगी, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह कि टाइम में आपको पढ़ना ही है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी इशू करना, गौर करना है, अपनी जो है फिजिकल हेल्थ पे भी गौर करना है। आपको हमेशा हर चीज़ में, हर एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना और अच्छे से अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपको ये भी देखना है कि मुझे 1 महीने में कम से कम एक बार तो अपना हॉस्पिटल चेकअप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं एकदम ठीक हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे तो आप को लाइफ में एक सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, सेल्फ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है तो एक ऑब्वियस सी बात है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। टाइम सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सेल्फ मैनेजमेंट, अगर आपने एक बात ध्यान रखना, अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आप देश के किसी भी व्यक्ति को या देश को भी संभाल सकते हो। अगर आप जो है अच्छे से सेल्फ मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो आप जो है आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सबको समझ आ गया? तो ठीक है, अब मैं आप सभी से क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, यू अभिनय स्टैंड अप। Okay, tell me the one component of self-management and explain it. Sameer, stand up. The same question. Tell me the one component of self-management and explain it. Arun? Anyone else? सेल्फ मैनेजमेंट का कोई कंपोनेंट बताओ। जो मैंने इतने सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन किए, आप कोई एक कंपोनेंट बताओ और इजी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करो। यस, स्टैंड अप। एक कंपोनेंट सेल्फ मोटिवेशन, कि आपको अपने को कैसे मोटिवेट करना है, कोई भी चीज़ को लेकर आपको कैसे अवेयर कैसे रहना है कि आप अपने जो कोई काम है उसको आप कैसे करोगे। ओके, वेरी गुड। क्लैपिंग करो सब इसके लिए। स्टैंड अप, सिट डाउन। आप लोगों का ध्यान क्या था जब मैं आपको समझा रही थी? आया सबको समझ अब? चलो बोलो, सुना ना भी आपने, बोलो क्या बोला उसने? क्या? किसी चीज़ को मोटिवेट करना है कि खुद को मोटिवेट करना। आपको अपने अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी लानी है, पॉजिटिव वाइब्स लानी कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ओके ओके, थैंक यू।